होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और जेडीयू ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। दरअसल 2018 में बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी एक साथ एनडीए में शामिल हुए थे, लेकिन 2 साल के बाद ही एलजेपी ने अपने तीखे तेवर दिखाते हुए एनडीए से अलग हो गए हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पेश है एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। दरअसल पटना में बीजेपी और जेडीयू की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां सीटों का बंटवारा किया गया। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 122 सीटें जेडीयू तो 121 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी। हम पार्टी को जेडीयू और वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से सीटें देगी। वहीं महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आने वाली मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को बीजेपी अपने कोटे से सीटें देगी। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हम 7 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत, जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। और जहां तक दोनों के बीच में कंस्टिट्यूएंसी का सवाल है, कौन कौन विधानसभा क्षेत्र किनके जिम्मे है, उसका भी निर्णय हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आज वो 122 और 121 तो है, तो बता दें लोगों को, या ऐसे ही आप रिलीज कर दिया जाएगा ये पूरे तौर पर कि इनके जिम्मे कौन सी सीट है। हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी काम है वो किया गया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि कोविड के दौरान बिहार में अच्छा काम हुआ है। हमने प्रति 10 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत से 3000 से ज्यादा टेस्टिंग की है। हर राज्य में रह रहे प्रवासियों को 1000 रुपए की आर्थिक मदद की। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों के लिए बिहार में क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। इधर की घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी उन्होंने दे दी और कितना ज्यादा ये जो कोरोना का प्रकोप हुआ है दुनिया भर में, कोविड-19 से दुनिया भर के लोग प्रभावित और कहीं नीचे जाता है फिर ऊपर जा रहा है। ये स्थिति एक दूसरे तरह की है, लेकिन हम लोगों ने बिहार में कितना काम किया। और आज आप देख लीजिए, जांच का भी सवाल है तो 10 लाख की आबादी पर जितनी जांच है बिहार में, देश का जो एवरेज है उससे भी 3000 ज्यादा। हमारा देश के एवरेज से भी प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर जितनी जांच हुई या हो रही है, उसमें भी हम लोग आगे हैं। और जहां तक सवाल है कि जो लोगों की मृत्यु होती है उसकी भी कमी है हम लोगों के यहाँ, और जो लोग ठीक होते जा रहे हैं उसकी भी संख्या हमारा 93% से ज्यादा है। तो हर प्रकार से काम हो रहा है, लेकिन बहुत तरह की बात है। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग और कई दलों की नाराजगी को लेकर घमासान जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से नाता तोड़ लिया है। दरअसल चिराग पासवान काफी दिनों से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज दिख रहे थे, जिसका खामियाजा एनडीए को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि चिराग पासवान बीजेपी के साथ बने रहेंगे। पासवान की नाराजगी इस कदर देखी जा रही है कि शहरों में अब तो नीतीश के खिलाफ पोस्टर भी लगने शुरू हो गए हैं। पोस्टर पर लिखा है, मोदी से कोई बैन नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। अब यही पोस्टर बताने के लिए काफी है कि आखिर चिराग पासवान नीतीश सरकार से किस कदर नाराज हैं। सिंपल सा मेरा सुझाव था, मेरी मांग थी कि अगली जो भी सरकार बने उसमें ज़रूर बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जो आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, ईमानदारी से कभी सीटों को लेकर निरंतर मीडिया में मैं अपने बारे में भी सुनता रहा, दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ज़्यादा सीटों के लिए राजनीति कर रहे हैं।
कौन सी ज़्यादा सीटों की मैं राजनीति करूंगा? जो मेरे अगर हक की सीटें हैं, अगर मैं उनको मांगना दबाव की राजनीति है, तो ये परिभाषा मेरी समझ के परे है। 2015 में जितनी सीटों पर मैं चुनाव लड़ा था, अगर उससे ज़्यादा मैं सीटों की मांग करता तो मैं समझ में आता कि मैं दबाव की राजनीति कर रहा हूँ। और सबसे मुख्य बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सीटों पर अगर मैं बात ही करता तो आप बोलते कि भैया आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं। सीटों पर कोई बात नहीं। मैंने इस बात को कहा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। मेरा विश्वास नहीं है 7 निश्चय पर। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर नीतीश सरकार को टारगेट में रखा है। तभी तो चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जेडीयू को हर सीट पर हराना हमारा ही मकसद है, क्योंकि नीतीश कुमार सहयोगियों की नहीं सुनते हैं। ऐसे में इन सभी राजनीतिक हलचलों पर महागठबंधन की भी नजर है, क्योंकि चिराग पासवान ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को लेकर कहा था कि वो उनके छोटे भाई के समान है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हालांकि चिराग पासवान की इस टिप्पणी के बाद जेडीयू को उन पर हमला करने का मौका मिल गया है। वहीं कई जेडीयू के नेताओं ने पासवान के इस बयान पर पलटवार किया है। बहरहाल अब जेडीयू और बीजेपी में सीटों का बंटवारा हो गया है। ऐसे में देखना होगा कि आखिर बिहार की जनता इस बार एनडीए को जिता पाती है या नहीं, क्योंकि एलजेपी ने नीतीश के खिलाफ मतदाताओं को अपने पाले में करने की कोशिश की है। स्पेशल डेस्क न्यूज इंडिया। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।